नवसस्येष्टि यज्ञ की 31 विशेष आहुतियाँ। आज होली का त्यौहार है, मीन्स आज होली की फागुन की पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा को आज के दिन हम बृहद यज्ञ करते हैं। ऐसी हमारी प्राचीन काल की परंपरा चलती चली आ रही है। तो हमारा लोहड़ी हो या फिर ये होली हो, दोनों में ही यज्ञ होता है, लेकिन आज इसका कृत स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब हम होली का दहन करते हैं तो कोई भी कूड़ा उठा लाते हैं, उससे करते हैं, जबकि करना कैसे चाहिए हमको, गोबर के उपलों से और जो वृक्षों ने छोड़ी हुई समिधाएं, उनसे हमको यज्ञ करना चाहिए। पहले घर घर में यज्ञ होता था, क्योंकि सभी चाहते थे, खुशी का त्यौहार है, सबके घर में अन्न आ रहा है, तो सभी भगवान को पहले प्रसाद लगा करके ये अग्नि के थ्रू और होली का पर्व मनाया करते थे। और आज भी उसका स्वरूप चल ही रहा है। घरों में आग लाते हैं कहीं से, अब वो यज्ञ तो हो नहीं रहे, तो कहीं से किसी ने होली जलाई है, वहीं से ले आते हैं और उसी में अपनी बालियां होली की या चने की भूनते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, यज्ञ हुआ करते थे पहले ना, ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे। तो अब हम वापस फिर उस यज्ञ पर आए, जिससे इस देश का, हमारे का और या पूरे संसार का ही, मैं तो कहती हूँ, प्रदूषण समाप्त हो। क्योंकि आज घर घर में यज्ञ होने बंद हो गए, इसलिए प्रदूषण ये बढ़ने लगा। तो इसमें 4 प्रकार की हम सामग्री बनाते हैं। सुगंधित भी डालते हैं इसमें, इलायची वगैरह, पौष्टिक पदार्थ भी डालते हैं, मेवे वगैरह, अखरोट वगैरह, और इसमें हम मिष्ट भी डालते हैं, कुछ मीठा, जैसे ये हो गए, इस तरह का मीठा भी हो सकता है। और इसमें औषधियाँ भी पड़ी हुई हैं, है ना, सब, क्योंकि ये पूरी औषधियों से ही बनी हुई है। बाकी के पदार्थ तो फिर भी इसमें उतने नहीं है, लेकिन हम कुछ औषधियाँ और भी अब आजकल जैसे इसमें कम आ रही है, तो गुग्गुल, गिलोय, जावित्री, जैसे अभी मैंने कुछ मिलाया इसमें, जावित्री के फूल मिलाए। तो इस तरह से हम इस सामग्री को अपनी को रिच बना लेते हैं, जैसे अपनी थाली को रिच बनाते हैं ना, बढ़िया सी अच्छा भोजन करते हैं हम लोग कि हमारा ये शरीर अच्छा चले, ऐसे ब्रह्मांड के सभी देवता भी पुष्ट हों, इसीलिए हम ये भी अच्छी थाली बनाते हैं इसकी भी, और बनानी चाहिए। जहां अगर अच्छी थाली नहीं बनाएंगे, भोजन कराएंगे, तो वैसा ही शरीर बनेगा, अर्थात वैसे ही देवता पुष्ट होंगे। तो हम यहाँ पर देवताओं को, परमात्मा ने कहा है, हमको आदेश किया है कि मेरे बच्चों, अगर तुमको सुख चाहिए तो स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना है तो यज्ञ करो। तो आज होली है, और होली बड़े प्रसन्नता का त्योहार है। इसमें भी नव सस्येष्टि, नव माने नया, सस्य माने फसल, इष्टि माने यज्ञ, नई फसल से यज्ञ करना, इसका अर्थ है। तो हम नई फसल से यज्ञ के लिए, उन्होंने यहाँ पर अन्न के ही मंत्र छांट छांट करके, वेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से, पास्कर सूत्र से, अनेकानेक वेदानुकूल जो शास्त्र हैं, उनसे छांट करके हमारे लिए मंत्र लिखे हैं। तो ये 31 मंत्र हैं, 31 इसकी विशेष आहुतियाँ हैं। तो आइए हम सब लेते हैं सामग्री हाथ में थोड़ी थोड़ी, और 31 आहुतियाँ लगाते हैं प्रसन्नता पूर्वक। ओम शतायुधाय शतवीर्याय शतोतये अभिमातिशाहे, शतं यो नः शरदो अजीजादिन्द्रो नेषदति दुतानि विश्वा स्वाहा। ओम ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तराद्या वा पृथिवी वियन्ति, तेषां यो वाजानिम जीजिमा वहास्तस्मै नो देव परिदत्तेह सर्वं स्वाहा। ओम ग्रीष्मो हेमंत उत नो वरसंत, शरद्वर्षा सवितन्नो अस्तु, तेषां ऋतूनां शतशारदानां निवातेषाम् अवयेष्याम स्वाहा। ओम इदवत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृता वृहन्नम, तेषां वयं सुमतौ यज्ञानां जोगजीवाता स्याम स्वाहा। ओम पृथिवी द्यौ प्रदिशो दिशो तस्मै दिविरावृतः, तमेहेन्द्रमुपवये शिवानः सन्तु हेतया स्वाहा। ओम यन्मे किंचिदुपेप्सितमस्मिन् कर्मिण वृत्रहन्, तन्मे सर्वं समृद्धतां जीवतः शरदा शतं स्वाहा। ओम संपतिर्भूतिर्भूमिर्वृष्टिं ज्येष्ठं श्रेष्ठं श्री प्रजामिहावतु स्वाहा। इदमिन्द्राय इदं मम। ओम यस्याभावे वैदिकलौकिकानां भूतिर्भवति कर्मणाम्, इंद्रपत्नीमुपमये सीतां सा मे त्वनपायनी भूयात् कर्मणि कर्मणि स्वाहा। इदमिन्द्रपत्न्यै इदं मम। ओम अश्वावती गोमती सुनृतावती विवर्तीया प्राणभ्रता अतन्द्रिता, खलमालिनी मुर्वरामस्मिन् कर्मण्युपवे ध्रुवां सा मे त्वनपायनी भूयात् स्वाहा। इदं सीतायै इदं मम। सीता का अर्थ होता है कृषि,
और लोगों ने इसीलिए समझ लिया कि सीता माता कहाँ से निकली, खेत में से निकली। लोगों को पता नहीं होता इन चीजों का, जबकि वो भी अपने माता, उनके भी तो माता पिता थे। राजा जनक कौन थे, उनके पिता थे, और उनकी माता सुनैना थी। ये क्लियर इतिहास भी हमको पता चल रहा है, फिर भी लोग समझते हैं कि उनको खेत में प्राप्त हुई। उसका मतलब क्या है, शब्द का जो अर्थ है ना वो ठीक नहीं लगाया। सीता का अर्थ होता है कृषि, खेती, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सीता शब्द का अर्थ। ओम अश्वमती गोमती सुनीतावती विभ्रती या प्रणव्रता तंद्रता खल मालिनी मुरमाराम मुर्वराम अस्मन् कर्मण्युपये ध्रुवं सा मे तुन पायनी भूया स्वा इदं सीतायै नमः। ओम सीतायै स्वाहा। ओम प्रजायै स्वाहा। ओम क्षमायै स्वाहा। ओम भूत्यै स्वाहा। ओम ब्रियश्चमे यवाश्चमे माशाश्चमे तिलाश्चमे मुदगाश्चमे खलवाश्चमे प्रियंगमश्चमे अड़वश्चमे श्यामाकाश्चमे नीवाराश्चमे गोधूमाश्चमे मसूराश्चमे यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा। ओम वाजो न सप्त प्रदधश्चतस्रो वापरावतः वाजो नो विश्वविदेवर्धन साता विहावतु स्वाहा। ओम वाजो नो अद्य प्रसुवादिदानं वाजो देवामृतुभिः कल्पयाति वाजो हिमा सर्ववीरं जजान विश्वास वाजपतिर्जयेयं स्वाहा। ओम वाजा पुरस्तादुतमद्यतो नो वाजो देवान् हविषा वर्धयाति वाजो हिमा सर्ववीरं चकार सर्वाशा वाजपतिर्भवेयं स्वाहा। ओम क्षीरायुञ्जन्ति कवयो युगाभितन्वते पृथक् धीरा देवेषु सुम्नयौ स्वाहा। ओम युनक्त क्षीरा वियुगातनोत कृतेवोपौपतेह बीजं विराज स्नुष्टि सवरासन्नो नेदीयश्रण्य पक्वायक्वन् स्वाहा। ओम लांगलं पवीरवसु शीमं सोम सत्सरु उदित्वपतु गामविं प्रस्तावदत्र वाहनं पीवरिं च प्रप्रव्यं स्वाहा। ओम इंद्र सीतां निगृणातु तां पूषा विरक्षतु सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समां स्वाहा। ओम शुनं सुपालावितुदन्तु भूमिं शुनं कीनासानुयन्तु वहान् शुना सीरा हविषातो शमाना सुपिप्पला ओषधिः कर्तमस्मै स्वाहा। ओम शुनं बाह्य शुनं नर शुनं कृसतूलाङ्गलं शुनं वरत्रा वद्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गय स्वाहा। ओम शुनासीरे यस्ममे जुषेथां यद्दिवि चक्रयुः पयस्तेने मामुपसिञ्चतं स्वाहा। ओम सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव यथा न सुमना असो यथा न सुफला भुव स्वाहा। ओम घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैदेवेरनुमता रनुमता मरुद्भिः सा नः सीते पयसाभ्या बभ्रस ऊर्जा स्वती घृतवत पिन्वमाना स्वाहा। ओम इंद्राग्निभ्यां स्वाहा। इदमिन्द्राग्निभ्याम् इदं नमः। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः इदं नमः। ओम द्यावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा। इदं द्यावा पृथ्वीभ्याम् इदं नमः। ओम सृष्टमग्ने अवितत्प्रणीः विश्वाश्च देव प्रतना अभिष्यक् सुगन्नु पंथां प्रतिशन्नैः ज्योतिष्मध्ये यरम्नायु स्वाहा। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट सृष्ट विद्या सर्वं सृष्टं सूतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयत्रे सर्वनः कामान् समर्दय इदमग्नये सृष्टिकृते इदं नमः। तो इस प्रकार से ये 31 विशेष आहुतियां होली की महर्षि दयानंद सरस्वती ने अनेकानेक ग्रंथों के स्वाध्याय के पश्चात यहाँ पर हमारे लिए दी, क्योंकि इसका होली का संबंध सीधा सीधा प्राकृतिक है। बाकी के सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और इस प्रकार के जुड़ते चले जाते हैं, जिससे पर्वों को मजबूती मिलती है। ये जो पर्व आते हैं, पर्व का तो अर्थ ही होता है पर्वती पूरयति जनान आनंदेन इति, जिससे परिवार को, समाज को और राष्ट्र को बल मिलता हो,
आनंद बढ़ता हो, खुशियां बढ़ती हों, उसको हम पर्व कहते हैं। जैसे गन्ने में एक पोर होती है ना, गांठें गांठें होती हैं, उनमें रस संचित रहता है, पकड़ रहती है, हर पंगुली को वो जोड़े रखती है। इस प्रकार से ये पर्व हम सबको जोड़ने के लिए, संगठन को बनाने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए पर्व आते हैं। हम सभी को हंसी खुशी इन पर्वों की महत्ता को समझना चाहिए। इनका प्राकृतिक महत्व, कृषि से इनका महत्व है। इन दिनों नवान्न आ रहा है, गेहूं चना की बालियां आ रही हैं, इसीलिए इनको हम ये होली क्यों कहते हैं। ये जो चना होता है ना, चना जिसको भून लेते हैं, अधभुना जो चना होता है, उसको हमारे शास्त्र में कल्पद्रुम एक शास्त्र है, उसमें उसको कहा गया है होला, इसीलिए इसको होली कहते हैं। और होला से जो होले की जो बालें, अब ये होला कैसे बना, जैसे चना का होला तो छोला बन गया, चना का होला तो वो छोला बन गया, कहता है उसको छोले बने हैं, बोलते हैं ना। तो ये शब्द ऐसे ही आते हैं, बिगड़ बिगड़ कर छोटे छोटे, लेकिन जबकि इसका असली शब्द क्या था होली का, नवसस्येष्टि, जो कि परमात्मा ने आदि सृष्टि से, ये प्रकृति में तो कोई चेंज होता नहीं ना, प्रकृति तो वैसे ही है, 12 मास पूरे वैसे ही हैं। फागुन मास में इसी तरीके का मौसम होता है, यही बसंत ऋतु में फागुन मास आता है। तो ये अंतिम त्योहार है, इसमें कहा है जो भी गिले शिकवे हो 11 महीने के तुमने जो किए हैं, किसी से लड़ाई की है, किसी से झगड़ा किया है, किसी से मन मुटाव किया है ना, किसी के साथ कोई भी तुम्हारे साथ हुआ है, उसको आज के दिन इस होली की अग्नि में जला दो। अपनी दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, सबको इसके भीतर समाप्त कर दो। अब ये होलिका क्या है, मन में ये भी प्रश्न उठता है ना, ये होलिका क्या है। ये इतिहास है हमारा, ये पुराणों में इतिहास बताया, क्योंकि पर्वों को मजबूती मिलती है इन इतिहासों से। जैसे दीपावली का पर्व एक नवसस्येष्टि, लेकिन जब राम जी आए अयोध्या में तो घर घर दिए जले, तो ये इतिहास है। तो ये इतिहास बाद में बनता है, और ये इतिहास जुड़ करके पर्व को बल मिलता है। इसीलिए इन चीजों को समझना चाहिए। और सामाजिक समरसता का त्योहार है, सद्भावना का त्योहार, सारे त्योहार हमारे, जहां दीपावली वैश्यों का त्योहार, जहां श्रावणी पर्व ब्राह्मणों का त्योहार, जहां दशहरा क्षत्रियों का त्योहार, वहीं ये जो पर्व है ये सभी वर्णों का त्योहार है। इसमें कोई ये नहीं ऊंचा है कोई नीचा है, या कोई ब्राह्मण ही इसको मनाएगा या वैसे ही मनाएगा। मनाने को तो वहां भी दीपावली वगैरह भी सभी मिलजुल के मनाते हैं, लेकिन एक जो व्यक्ति है कि किनके द्वारा वो ज्ञान पहुंचना है, किनके द्वारा वो शक्ति पहुंचनी है, किनके द्वारा वो वैश्य का काम होना है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई काम झाम नहीं, कोई नए कपड़े भी नहीं पहनने किसी को। जैसे दीपावली वगैरह में तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे, यहाँ तो जो अपने खराब से खराब कपड़े, मीन्स खराब से मतलब जो पुराने हैं, है ना। नहीं तो यज्ञ कोई खराब कपड़ों से थोड़ी करेंगे, यज्ञ तो हम साफ सुथरे कपड़ों से करेंगे। शुद्धि का तो पूरा ध्यान रखना है, अंतः शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों बहुत जरूरी है। अब ये जो रंग क्या है, जो बच्चे रंग से खेलते हैं, इसको भी समझ लो। रंग हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये पूरा संसार रंगों से ही बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति में 3 रंग है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये समझने की बात है। इससे देखो, ये जो सतोगुण है वो प्रकाश का प्रतीक है, रजोगुण है वो द्रवत्व, बहना, तरलता, गतिशीलता, है ना, और जो तमोगुण है वो स्थिरता। और ये 3 चीज ही, गति दिखाई दे रही है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, और स्थिरता भी दिखाई दे रही है ना। तो इस प्रकार से पूरा जड़ और चेतन परमात्मा ने ये संसार बना दिया। तो अब इसको हमें समझना कैसे है, होली से हमें ये समझना है कि जितने भी ये जो रंग है नाना प्रकार के, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा जो रंग चिकित्सक होते हैं, कोई पानी लेते हैं हरे रंग की बोतल में और ऊपर छत पे कहते हैं रखे आओ इसको चार्ज होने दो, जैसे बैटरी चार्ज करते हैं ना, ऐसे ही कई बार लाल बोतल लेते हैं। अलग अलग रोगों की अलग अलग चिकित्सा अलग अलग रंगों से की जाती है। अब परमात्मा ने इस फागुन के लिए क्या चिकित्सा बताई, समझने की बात ये है। ये टेसू के फूल देखे होंगे इन दिनों कैसे टपक रहे, झड़ रहे हैं। पार्क में जाओ, जहां टेसू के वृक्ष हो वो नीचे गिरे पड़े हैं। प्रकृति स्वयं रंग खेल रही है हमारे साथ में, और तरह तरह के फूल गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बन रहे हैं, पुराने झड़ रहे हैं, नए नए बन रहे हैं, और बन बन करके भी हमें दे रहे हैं। तो इन रंगों में, इन फूलों में बहुत सारा रंग होता है। इन रंगों से क्या होता है, हमारी चिकित्सा होती है स्किन की। इन दिनों क्या होता है कि मच्छर काटते हैं, स्किन के रोग होते हैं, हैजा होता है, क्योंकि मौसम में परिवर्तन होगा है सीधा सर्दी से गर्मी तक। तो इन चीजों को ये समझने की बात है। तो ये रंग हमें चिकित्सा देते हैं, है ना। अगर इन गेसू टेसू के फूलों को ला करके पानी में मिला करके बॉयल करके और ठंडा करके अगर इनसे नहाया जाए तो हमें रोग नहीं होंगे। ये चेचक वहजा जो होते हैं ना, ये भी रोग नहीं होंगे, इनको तो पीने तक का विधान बताया गया है।
तो जो रंग चिकित्सक होते हैं ना, वो जानते हैं कि रंगों से कैसे चिकित्सा करनी है, उनको इसका ज्ञान होता है। तो ये सारी चीजें हमारे पर्वों से सामाजिक विद्वानों ने जोड़ दी। क्यों जोड़ दी? क्योंकि इनसे लाभ मिलता है, इसीलिए जोड़ दी। अब लोगों ने समझा नहीं, विकृति कहाँ गई? केमिकल के रंग बन रहे हैं, उनको मुंह रंगा, कपड़ा रंगा, उससे कपड़ों की भी हानि, चेहरा भी खराब। जिस रंगों से चिकित्सा हो सकती थी, उन रंगों से हमने हानि कर ली अपनी अपनी। तो समझने की बात यह है कि हमें ये रंगों से कभी भी त्योहार जो केमिकल बाजार के मिल रहे हैं नहीं खेलना चाहिए। किससे खेलना चाहिए? चंदन से हमको होली को खेलना चाहिए, चंदन का टीका हमको लगाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ गुलाल में भी इतना कांच सा पिसा होता है अंकल जी, गुलाब में कितना वो आता है, कांच सा पिसा आ रहा है, शीशा पारा कितना आ रहा है, वो नहीं लगाना चाहिए। चंदन घोलो खूब सारा और सबको चंदन, मैं तो कहती हूँ चंदन से पूरा मुंह कर दो उसका, तो भी कोई प्रभाव नहीं है। हल्दी ले लो, हल्दी कितनी एंटीसेप्टिक है। और एक और बताऊं, किसी ने मान ली तुम्हें रंगों से बिगाड़ दिया, तब क्या करें? तो एक बहुत बढ़िया ओटन हमारी माताएं लगा करती हैं, ओटन लगाते हैं ना, गेहूं लेते हैं, बेसन लेते हैं, हल्दी डालते हैं, दूध डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं, घोलो उसको, बनाओ और पूरे बदन को रगड़ डालो, केमिकल सारा उतर जाएगा। तो बहुत सारी बात है बताने को। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि होली को हम कैसे मनाएं, हमेशा हर चीज को समझें, ये क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जा रही है, इसका महत्व क्या है, क्या इसका प्राकृतिक महत्व है सिर्फ, या फिर इसका सामाजिक महत्व भी है, या फिर इसका धार्मिक महत्व ही है। ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये जितने भी मास है ना, सभी मासों में हमारे भारतवर्ष की ये बड़ी अच्छी बात है, विशेषता है कि हर दिन यहाँ पर उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो हम सभी को इस होली के पर्व को, अब देखो नवान्न आया है, नवान्न की गुजिया बनाई जाती है ना, बनाई जाती है ना, और गुजिया, और अब आजकल किसने वो ले लिया उसका स्थान? गोलगप्पों ने, दही भल्लों ने उसका स्थान ले लिया। जबकि उससे फायदा होता था, जो नया अन्न आया है उसकी जो गुजिया बनाई जाती है, वो इसी इसी टाइम की चीज है वो। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हमको इस बात को समझना चाहिए और इस होली के पर्व को अच्छी तरीके से, धूमधाम से, अर्थात धूमधाम का मतलब समझ लो, जब हम शब्द बोलते हैं ना, धूमधाम क्यों कहते हैं? धाम माने स्थान और धूम माने धुआं। किसकी धुआं? यज्ञ की धुआं, यज्ञ की लौ। अर्थात हमको हर कार्य, बच्चा होता है अंतिम संस्कार तक, बच्चे से लेकर जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक हम ये यज्ञ करके ही अपना कार्य करते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि हमको प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। जिस घर में यज्ञ नहीं होते वहां पर भूतों का वास होता है। भूत होते हैं, और यहाँ पर जो भूत की बात है, जो मैं कह रही हूँ भूतों का वास होता है, इसका मतलब होता है कि वहां पर और कोई नहीं रहता। जैसे कि संसार में भूत माने प्राणी, अब इसको भी समझ लो, प्राणी का मतलब होता है सिर्फ हम मनुष्य ही प्राणी नहीं, ऐसे जीव भी इस वातावरण में घूम रहे हैं जो हमको नहीं दिखाई दे रहे, जो विषाणु हैं, जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, उनका सफाया ये कर देता है यज्ञ। तो इसीलिए कहा जाता है कि भूतों का वहां पर वास होता है। तो कहने की बात यहाँ पर यह है कि हमको होली के त्योहार को पूरा समझना चाहिए। चाहे कोई भी त्योहार आए उसको पूरा समझो, प्राकृतिक महत्व समझो, धार्मिक महत्व समझो, सामाजिक महत्व समझो और सांस्कृतिक महत्व समझो। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि वेद के मंत्र बोले हैं अभी मैंने। किसके बोले हैं? वेद के। और हमारी संस्कृति क्या है? वैदिक संस्कृति। धर्म क्या है? वैदिक धर्म। सबके धारण करने योग्य जो धर्म होता है वही धर्म होता है, और ईश्वर की वाणी सबके धारण करने योग्य धर्म है। तो इस प्रकार से हमको इस होली के महत्व को समझना चाहिए और सभी को प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे के गले मिलते हुए, चंदन लगाते हुए, नमस्ते करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए, प्रेम पूर्वक सभी को खुशियां आदान प्रदान करते हुए, एक दूसरे को बधाई देते हुए इस पर्व को मनाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ।